हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? लो वाइब्रेशन है तो मतलब कि हेल्थ थोड़ी सी खराब है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, हम देखते हैं कि वो काफ़ी फिट होते हैं, बट हमको न्यूज़ मिलता है कि लाइक उनको हार्ट अटैक आ गया। वो फाउंडेशन है, वो बेसिक है, वो जनरलाइज्ड है। फिटनेस बहुत स्पेसिफिक है। इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। केक हेल्थ है, चेरी इज़ लाइक फिटनेस। क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस फूड का लिस्ट बनेगा, उसमें मेरे हिसाब से ये टॉप में कहीं आएगा, टॉप 5 टॉप 10 में, जो 2 मिनट में बन जाता है। मैगी। आई होप कि देखते देखते कोई खाना नहीं खा रहा है, Yeah. सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं टाइप के खाने नहीं। मूवमेंट आई गेस, राइट? तो मूवमेंट में व्हाट इज, कौन सी चीज़ एक नॉर्मल इंसान को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए? सो मूवमेंट में एक फॉर्मूला है जो याद रखें, SSF। सो लाइक हाउ पीपल, लोग अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? मोटिवेशन के लिए वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 70-80 की उम्र पे साड़ी पहन के 50 पुशअप करें। लोग देखकर ये बोल रहे हैं कि मुझे भी इनकी तरह है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, उनको जो कॉमन छोटी छोटी चीज़ें पता थी, शायद हमारी जनरेशन को तो उतना भी नहीं पता। गुजराती में એને કહેવાય ઓટલા ઉપર બેસીને વાતો કરવી. In order to achieve more, don't lose what is the foundation, which is your health. अभी लेट्स से कि कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसका दे आर लाइक ए नॉर्मल फैमिली, उनका वेजिटेरियन खाना है, नॉर्मल जो वेजिटेरियन फूड होता है, दे आर ईटिंग इट। अगर और उनको हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, विद लाइक लेट्स से कि 2-3 मिनट में ऐसा या फिर कुछ ऐसी चेंज जिस कर सके वो अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे शुड बी अवेयर अबाउट? उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए अपने खाने के पैटर्न, क्या वो खा रहे हैं? So for a female और for general कोई जनरल भी जनरल अगर है, यस। ओके, क्योंकि दो चीज़ें होती है उसमें, एक तो जो कुक कर रहे हैं घर में, Yes. उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, या फिर जो भी फैमिली मेंबर है जब खाने को बैठे तो क्या ध्यान में रखना चाहिए। आई थिंक मैं सेकेंड पार्ट पहले बता देती हूँ Yeah. कि जब कोई भी इंसान खाने को बैठे तो कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना। पहली चीज़ कि उनको शुरू करना है एक जिसे मैं कहती हूँ मैजिक फूड ऑफ योर प्लेट, विच इज़ सैलड, Yeah. कलरफुल वेजिटेबल्स। सो वो सैलड के फॉर्म में हो सकता है, सूप के फॉर्म में हो सकता है, सब्जी के फॉर्म में हो सकता है, सौते या रोस्टेड वेजिटेबल्स के फॉर्म में। बट वेजिटेबल्स इज इक्वल टू मेडिसिन्स। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मेडिसिन नहीं लेनी या अभी अगर चल रही है उसे बंद करना है, तो वेजिटेबल्स तो लेने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर द मेडिसिन्स ऑफ नेचर। फिर उसके बाद आता है प्रोटीन। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर थाली? तो पहले आपने फाइबर लिया इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फिर आप प्रोटीन लेंगे तो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज होगा। प्रोटीन वेजिटेरियन जो भी सोर्सेज सब मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं फिट भारत के ऊपर कि कौन से इवन वेजिटेरियन में भी आपको इनफ प्रोटीन मिल सकता है फ्रॉम फूड। इफ़ नॉट, सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज देयर। और फिर तीसरा आएगा कार्बोहाइड्रेट। सो गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, जैसे बैड क्वालिटी हुआ नान, मैदा, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बहुत रिफाइंड कुछ ले लेना। बट गुड कार्ब्स हुए कि आप राइस खा रहे हैं, आप रोटी अलग अलग मिलेट्स की खा रहे हैं, दोज आर गुड कार्ब्स। तो इस तरह से आप डिवाइड करें। हेल्दी फैट है कि नहीं वो भी देखिए। घी, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है नहीं लेना चाहिए, बट घी भी ज़रूर वो 1 टीस्पून जितना लंच डिनर में ऐड कर सकते हैं, तो हेल्दी फैट भी मिल गया। सो इस तरह से अगर देखेंगे कि मेरी थाली में क्या वेजिटेबल्स है, क्या मेरी थाली में प्रोटीन है या नहीं है, और फिर क्वालिटी ऑफ कार्ब्स कैसे है, ये 3 क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको फूड का जवाब मिलेगा कि सही है कि नहीं है। Okay. अगर नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें, वहाँ पे व्हेन यू से टॉप क्वालिटी कार्ब्स, तो कैन यू गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि ये 3 चीज़ें ऑन लाइक वीकली बेसिस या अल्टरनेट करके खाना, इट्स अ गुड ऑप्शन? एंड सेम विद द Sure. प्रोटीन, लाइक टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज की, अगर किसी ये पॉडकास्ट के बाद और कुछ नहीं देख रहा है, दे आर लाइक दे वांट टू मेक अ गुड चॉइस, तो व्हाट दे कैन डू? So the best carbs, again I'll say, is vegetables. मतलब आपको पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 2, 3 या 4 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स तो लेने ही है इन एनी फॉर्म, सब्जी या सूप जो मैंने बताया, सैलड। सेकेंड इज़ मिलेट्स को ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जवार, रागी, बाजरा हमेशा विंटर में, अदरवाइज़ रागी है, मक्का है, वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। आमरांत यानी राजगीरा, तो वो सारे अलग अलग होल ग्रेन्स या मिलेट्स आप ले सकते हैं, विच इज़ गुड क्वालिटी कार्ब्स। बहुत सारे लोग पटेटो, स्वीट पटेटो जैसी चीज़ों से डरते हैं, स्पेशली किसी को वजन कम करना है, बट दोज आर गुड कार्ब्स। ओके। जो बुरे हैं दैट इज फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स जो हम पटेटो से बनाते हैं, बट पटेटो की सब्जी या पटेटो मैश पटेटो जैसी चीज़ है, गुड कार्ब्स ज़रूर ले सकते हैं उसे। राइस से लोग डरते हैं, राइस आर दे एनी फॉर्म ऑफ राइस, कोई भी किस्म के अलग अलग आते हैं राइस, सारे राइस अच्छे होते हैं,
बट राइस अकेले खाना बिना फाइबर और प्रोटीन वो बुरा है, तो वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं. सो दीज आर 3-4 टाइप्स ऑफ कार्ब्स कि जो जनरली इवन फ्रूट्स कार्ब्स में आते हैं. सो फ्रूट्स आर ऑल्सो वंडरफुल. सो पूरे दिन के दौरान ये जो 5 चीज़ें बताई वो अगर आप एज अ फॉर्म ऑफ कार्ब लेते हैं, एब्सोल्युटली गुड. आपने प्रोटीन भी पूछा, तो वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं बात करूं, स्प्राउट्स नंबर 1 में बताऊंगी कि वो ज़रूर 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 ऐड करें. इट इज़ लाइव फूड. सो स्प्राउट्स आसान है बनाना, कैरी करना भी आसान है. आप ऑफिस में भी लेके जा सकते हो, स्कूल में भी लेके जा सकते हो, कॉलेज में भी, और घर पे भी खा सकते हो. सो स्प्राउट्स को अलग अलग फॉर्म से कुक करके भी ले सकते हैं, सब्जी बनाकर, या ऐसे ही कच्चे खा सकते हैं उसका सैलड बनाकर, या उसके अंदर दही डाल के ऐसे ही ले सकते हैं स्नैक टाइम में, एनी टाइम. द सेकेंड सोर्स वुड बी एनी दाल. तो दाल में अलग अलग किस्म की जो दालें आती है, फिर जो हम फलियाँ कहते हैं, यानी बीन्स हुए या पल्सेस हुए, दाल में अलग अलग दाल, और फलियाँ में भी जैसे चना है, छोले, राजमा, लोबिया, तो ये सारे अलग अलग किस्म के कितनी वैरायटी है इंडिया में, तो उसका इस्तेमाल करें, विच आर रियली गुड क्वालिटी प्रोटीन. उसके अलावा हो सकता है नट्स एंड सीड्स. तो बादाम, अखरोट, लेट्स से कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मूंगफली, रोस्टेड पीनट्स, वो ज़रूर ले सकते हैं. सीड्स में भी सनफ्लावर सीड्स, मस्कमेलन सीड्स जैसे आते हैं, तो वो भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं. सो ये कुछ क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोटीन हुआ. ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई ऐड करने के हिसाब से. नाउ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए या फिर लिमिट में खानी चाहिए, जो शायद इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है? इट कुड बी लाइक बिस्किट्स, इट कुड बी लाइक चिप्स. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स दैट पीपल शुड ईट इन मॉडरेशन, जो शायद कॉमन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है? नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे डेंजरस फूड का लिस्ट बनेगा, उसमें मेरे हिसाब से ये टॉप में कहीं आएगा, टॉप 5 टॉप 10 में, विच इज़ कलरफुल पानी, सॉफ्ट ड्रिंक. ओके. अगर नाम दे सकती हूँ तो कोक, पेप्सी वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें जितनी भी है, उसके भाई बहन सारे, दोज अकॉर्डिंग टू मी आर रियली डैमेजिंग आर हेल्थ टू मच. क्योंकि वो एक तो लिक्विड है ना, तो हमें लगता है इस वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, देखकर मासूम लगता है, तो हमें लगता है वो क्या बिगाड़ देगा. सो आई थिंक दैट इज़ वन. दूसरा जो मासूम है, दैट इज़ बिस्किट. स्पेशली जो बिस्किट एकदम मस्त बोलते हैं कि वीट के हाई फाइबर बिस्किट है, ओट्स के बिस्किट है, जो ये बोलते हैं, और हमें लगता है कि तो मैं हेल्दी बिस्किट ले रहा हूँ. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, तो वो नहीं लेना चाहिए. क्रीम वाले बिस्किट के ऊपर तो मैं आई ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ नॉर्मल वाले बिस्किट की बात कर रही हूँ, जो अगेन निर्दोष दिखते हैं. ऐसा दिखता है कि वो तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, फीमेल्स स्पेशली, तो हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ जंक नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, और मैं जब उनके मील में कहीं देख लेती हूँ 2 बिस्किट खाई है, वो भी हफ्ते के 5 दिन खाई है, तो अरे बिस्किट वो तो ये वाले बिस्किट है, हाई फाइबर बिस्किट है, ये भी नहीं मैं खा सकती हूँ, ये तो बहुत ही हेल्दी है, और वो 2 बिस्किट मेरा कहाँ वज़न बढ़ा देगा. बट देन 2 बिस्किट एवरी डे फॉर अ ईयर, फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है. सो दैट इज़ सेकेंड. और थर्ड है जो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इन अ वे नेशनल नाश्ता है हमारा, या कभी कभी लंच और डिनर में यूज़ कर लेते हैं. गेस कर पाएंगे आप कौन सा है जो 2 मिनट में बन जाता मैगी. है? सो सो यस, इट एवरीबडी नोज कि वो Yeah. हेल्थ को नुकसान करता है. Any kind of noodles you are talking? एनी Any काइंड kind ऑफ 2 मिनट नूडल और एनी क्विक कुकिंग काइंड ऑफ फूड, Okay. कि जो फटाफट पानी में डालो और बन जाता है. तो ये नूडल्स नहीं, बट कुछ भी हो सकता है, लाइक पाव भाजी के पैकेट्स आते हैं जो बने हो, यस, सो यू आर टॉकिंग प्रिजर्वेटिव्स की वजह से. प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, बट बहुत सारे और भी उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फूड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जो फूड नहीं है बट Okay. फूड लाइक सब्सटेंसेस है. बिकॉज अल्टीमेटली हम खाना क्यों खा रहे हैं? टंग के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं, हम हमारे सेल्स को जो ज़रूरी है न्यूट्रिशन, उसके लिए खा रहे हैं. तो इसमें कहाँ न्यूट्रिशन होगा ये सारी चीज़ों में? इसीलिए वो ज़रूर अवॉइड करना चाहिए. जैसे मैंने कोक के बारे में बताया, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है? कुछ नहीं है. हाँ, वंस इन अ वाइल इफ़ यू रियली रियली लाइक इट, मैगी वंस इन अ वाइल इफ़ यू रियली लाइक इट, बट पहले बॉडी को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा कि क्या वो उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं. यहाँ पर हम ना तो एक्टिविटी करते हैं, ना लाइफस्टाइल सही है, और ऊपर से ये खाना खा रहे हैं, तो डबल नुकसान हो रहा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पिलर, कि किस तरीके से खाना. तो एक नॉर्मल इंसान को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन दे आर ईटिंग, अगर अगला मील ले रहे हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो व्हाट इज़ द थिंग कि उनको चेंज करना है अब? पहले तो आप देखो, जब
नेक्स्ट मील ये पॉडकास्ट देखने के बाद या उसके दौरान जब भी आप मील ले रहे हो, पहले तो आई होप कि ये देखते देखते कोई खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि एक आदत बन चुकी है कि Yeah. जब हम खाने को बैठते हैं ना तो हमें लगता है कुछ चाहिए सामने, Yeah. काम चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, रीडिंग कुछ चाहिए, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो रील्स देखते हैं या काम करते हैं। तो इट इज़ आवर हैबिट्स। आई थिंक दैट्स द नंबर वन चेंज जो हमें करने की ज़रूरत है कि बिना डिस्ट्रैक्शन हम कैसे खा सकते हैं। एक सवाल आता है कि हम अगर नहीं देखेंगे तो क्या करें। मैंने बोला खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाना है Yeah. और करना कुछ नहीं है। तो बोले ओके पर करे क्या, खाते खाते खा रहे हैं बट किसका मुंह देखे। सो पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड क्या Yeah. करना। और उस वक्त मैं उनको एक टिप देती हूँ जो कोई भी फॉलो कर सकता है, एंड दैट इज आप बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेटिव म्यूजिक, स्पा म्यूजिक जैसा कुछ प्ले कर सकते हो। इससे क्या होगा, उससे हमारी स्पीड कम होगी, थॉट्स की भी स्पीड कम होगी, खाने की भी स्पीड कम होगी। एग्जाम्पल है जब आप गाड़ी चलाते हो तब उसमें अगर कोई एकदम बादशाह का गाना बजा लिया, एकदम हाई वॉल्यूम में बजा लिया, फास्ट रॉकिंग टाइप का म्यूजिक है ऐसा बजा लिया, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी कि कम होगी व्हीकल की? ज़्यादा। ज़्यादा होगी। पर लेट्स से आप कहीं पार्क करना चाहते हो, आपने स्लो डाउन किया, हैव यू सीन कि आप ऑटोमेटिकली वो वॉल्यूम हाई जो था ना उसे आप लो कर देते हो सबकॉन्शियसली। ऐसा क्यों? वो वॉल्यूम का और पार्किंग का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी जब वो हाई पे होता है और आप स्लो पार्क करना चाहते हो ना, सबकॉन्शियसली वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, सो दैट अफेक्ट्स योर स्पीड। सिमिलरली जब आप खा रहे हो खाना, यहाँ पर बहुत हाई स्पीड में थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाई स्पीड में आप खाना खाओगे। बट इसे स्लो डाउन करना मुश्किल है वॉलंटरीली ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आप टूल का यूज़ करो कि बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक जब बजाते हो, स्लो म्यूज़िक, रोमांटिक में जा सकते हो आप, मेडिटेटिव म्यूज़िक सबसे इजी है बजाना। बट हाँ, स्लो म्यूज़िक का मतलब दुखी गाने नहीं है कि Yeah. सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं टाइप के गाने नहीं, Yeah. बट रियली सूदिंग सॉन्ग्स। Yeah. तो ऑटोमेटिकली खाने की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। आई थिंक अगर स्पीड कम कर ले और खाते वक्त साइड में टाइमर रखे कि कितने मिनट्स हो रहे हैं खाते वक्त, उसे अगर हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे एंजॉय करके खा सकते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प विद एब्जॉर्प्शन अ लॉट।